ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर तरे रहाओ जाकी छोत जगत को लागे, तापर तू ही टरे नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरे, नाम देव कबीर त्रिलोचन, सदना सैनत रे, कह रविदास सुनो रे संत हो, हर जियो ते सब सरै, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अक्सर संसार में हमें ये कई बार सुनने को मिलता है, कुछ मनमुख लोग हर चीज में किंतु परंतु करते हैं। वे हमसे पूछते हैं कि रोज रोज गुरुद्वारे जाने का क्या लाभ है, रोज रोज प्रभु के आगे माथा टेकना, इसका क्या मतलब है, इससे क्या लाभ होता है। दरअसल होता यूं है कि हमसे जाने अनजाने में ना जाने ऐसी कितनी गलतियां होती हैं, ना जाने हमने पिछले जन्मों में कितनी गलतियां की होंगी, जिसके कारण आज हम किसी न किसी प्रकार से दुखी हैं, कष्ट में हैं, हमारे घर पर रोग होते हैं। हमें जो भी कुछ हमें संसार में मिलता है वो हमारे ही बीजे हुए कर्मों के अनुसार मिलता है। जैसा मनुष्य बीज बोता है उसी प्रकार उसे आगे चलकर भोगना पड़ता है। जैसे कोई मनुष्य यदि पीपल का बीज पौधा उगाए और आगे चलकर वो पौधा बड़े वृक्ष में तब्दील हो जाए, तो हमें उससे पीपल के पत्ते मिलेंगे, पीपल का पेड़ हमें प्राप्त होगा। और यदि हम ये सोचें कि हमें उस पीपल के पौधे से जब वो बड़ा हो, पेड़ बन जाए, तो हमें उससे आम के फल मिल जाए, तो ये तो संभव नहीं होता, ये असंभव है। परंतु इसी असंभव को संभव करने के लिए
यदि अगर हम गुरु घर में आए तो हमारे जैसे कर्म हैं पिछले बीते हुए, यदि आज हमें बड़ा कोई कष्ट आने वाला हो, बड़ा कोई रोग आने वाला हो, जिसके कारण हमारे घर का वातावरण बिगड़ने वाला हो, यदि हमारा सब कुछ नष्ट हो जाने वाला हो, हमारी मौत हो जाने वाली हो, इतना सब कुछ ना होते हुए यदि अगर हम रोज गुरु घर आएंगे, माथा टेकेंगे, जिस प्रकार हम सुनते हैं कि हमारे माथे की लकीरें हमारे पिछले बीते हुए कर्म होते हैं, कुछ पंडित भी होते हैं जो माथा टेकते हैं, हाथ देखते हैं। दरअसल हमारे हाथों की लकीरें हमारी किस्मत होती है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमारे माथे की लकीरें, उसमें हमारी किस्मत लिखी होती है। तो यदि कोई मनुष्य बारंबार रोज रोज गुरु घर में चलकर आता है, माथा टेकता है, जब वो अपना माथा गुरु के चरणों में, गुरु के आगे झुका रहा होता है, अपने हाथ वो जमीन पर रखकर गुरु के चरणों को जैसे छू रहा होता है, अपने गुनाह बख्शा रहा होता है, और यदि उसकी कोई मांग है वो पूरी कराना चाहता है, उसके मन का जो भी भाव है, यदि कोई मनुष्य रोज रोज गुरु घर आता है, श्रद्धा से, पवित्रता से, निर्मलता से, कोमलता से, अपने मन में निम्रता धारण करके यदि कोई मनुष्य गुरु घर में आकर माथा टेकता है, तो गुरु उसकी माथे की लकीरें, उसकी हाथ की लकीरें बदल देते हैं। यदि किसी मनुष्य को कोई कष्ट आने वाला हो, तो जो व्यक्ति रोज रोज गुरुद्वारे आता है, तो धीरे धीरे करके उसके कष्ट अपने आप ही दूर होते हैं, सूली का कंडा बन जाता है। और यदि कोई मनुष्य ये कहे कि हम रोज रोज एक ही बानी क्यों पढ़ते हैं, जपजी साहब का पाठ तो वही है, इतने वर्षों से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये रोज रोज बानी क्यों पढ़ते हैं। जिस प्रकार तन तन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज तनासरी राग में ये फरमाते हैं, जियो डरत है आपना कैसियो करी पुकार, दुख विसारन सेव्या सदा सदा दातार, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। रहाओ अंदिन साहिब सेविया अंत छड़ाए सोए, सुन सुन मेरी कामनी पार उतारा होए। हमारा जो जी है, मन है, वो तड़पता है, डरता है, हम किसके आगे पुकार करें। यदि हम प्रभु के चरणों में रोज आएंगे, प्रभु के आगे पुकार करेंगे, तो गुरु हमारे अवगुण बख्श लेगा, वो हमारे दुख हर लेगा,
वो हमें दाता बख्शने वाला है, हम पर कृपा करने वाला है। साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार, वो तो नित्य ही नवा है, रोज ही नवा है। हम जब गुरु के चरणों में आकर माथा टेकते हैं, अपनी पुल्ला बख्शाते हैं, संसारिक वस्तुएं मांगते हैं, तो गुरु हमारी सुन लेता है, हम पर कृपा करता है, हमें दात बख्शता है। जिस प्रकार तीसरी पातशाही धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास साहिब जी सोरठ राग में फरमाते हैं, दाते दात रखी हथ अपने, जिस पावै तिस देई, नानक नाम रते सुख पाया, दरगे जापे सेई। गुरु साहब जी ने सभी दात अपने हाथों में रखी हुई है। वो जिसको भाते हैं उसी को देते हैं, और भाएंगे किसको? जो मनुष्य गुरु के दर पर चल के आएगा, गुरु के दर पर आकर माथा टेकेगा, श्रद्धा से अपना शीश झुकाएगा, निम्रता से सेवा करेगा, उसी पर गुरु प्रसन्न होते हैं। यदि हम ये सोचें कि हम घर पर बैठकर टीवी देख लें, हमारे तो कर्म ही मारे हैं, हमारे तो लेख में लिखा ही यही हुआ है कि हमारा ऐसा ही होना है, ऐसे कई मनुष्य सोचकर घर पर ही बैठे रहते हैं और उनके दुख कम नहीं होते बल्कि और बढ़ते हैं। यदि कोई मनुष्य गुरु घर आ ही ना, नाम ही ना जपे, सिर्फ ये सोचे कि मेरे तो ऐसे ही कर्म थे शायद पिछले जन्मों में, जिसके कारण मुझे आज ये दुख आया है, तो जो है ठीक है, गुरुद्वारे जाके क्या करूँगा। यदि कोई मनुष्य ऐसी बातें सोचता है तो वो भी उसी कर्मों के अनुसार ही शायद सोचता होगा, क्योंकि शायद उसी कर्म में मारे होंगे कि वो अपने बुरे वक्त पर गुरु के चलकर आ ही ना पाए, ना वो आ पाए गुरु घर, और ना ही उसके लेख कभी सीधे हो पाए। शायद उसके कर्म भी ऐसे होते हैं। परंतु यदि कोई मनुष्य अपने मन में ये इच्छा रखे कि गुरु कृपा करेगा, मैं हिम्मत करके गुरु घर चलकर जाता हूँ, तो गुरु हम पर अपने आप ही कर्म कर देगा, अपनी आप ही रहमत करेगा, हम पर बख्शिशें कर देगा, और हमारे जो पिछले लिखे हुए कर्म थे, जो भी हमने माड़ा बीज बोया था, शायद कोई ऐसा कर्म कर दिया था जिसकी वजह से आज हमें कुछ बुरा होने वाला हो हमारे साथ, तो वो गुरु घर आकर सब कुछ सीधा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कर्मों का सिद्धांत तो बहुत बड़ा है, वो हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हमने जाने अनजाने में ना जाने ऐसे कौन से बीज बोए होंगे जिसके कारण आज हमें दुखों की प्राप्ति होती है, हमारे घर पर रोग आ जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हमें कष्ट आते हैं। ये तो प्रभु ही जानते हैं कि हमने ऐसा क्या किया है जिसके कारण आज हमें हमारे साथ बुरा हो रहा है। तो यदि अगर हमारे साथ बुरा हो रहा हो
तो कई मनुष्य देखते हैं, हम ये सोचते हैं कि गुरु ने हमारे साथ बुरा किया, प्रभु ने हमारे साथ बुरा किया। नहीं भाई, गुरु किसी का बुरा नहीं करते, वो तो हम पर बख्शिशें करते हैं। जिस प्रकार एक मनुष्य गुरु से कुछ चाहता है कि उसे गुरु से कुछ दात मिल जाए, तो गुरु भी तो ये चाहता है कि आप नाम जपें, प्रभु के लड़ लगें, क्योंकि हमें यह मनुष्य देह प्रभु को मिलने के लिए तो मिली है। क्योंकि जानवर कभी नाम नहीं जप सकते, सेवा नहीं कर सकते, बंदगी नहीं कर सकते। ये दात तो हमें प्रभु ने बख्शी है सिर्फ मनुष्य जाति को, क्योंकि वो अपने आप ही अपना पाँव उतारा कर सकता है। परंतु ये मनुष्य सोचता नहीं, बस सारा दिन धंधे में, कारज में लगा रहता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई काम मत करो, परंतु प्रभु को अपने मन से, अपने चित्त से विसारो नहीं। ये जो कर्म है जिसकी वजह से हमें रोग आते हैं, दुख आते हैं, घर में कलेह कलेश होते हैं, वो हम नहीं जानते कि कौन सा बीजा हुआ हमारा कर्म है जिसके कारण हम आज दुख भोग रहे हैं। तो हमें कभी भी प्रभु को उल्लंघने नहीं देना, कभी प्रभु को बुरा नहीं कहना कि तूने हमारे साथ बुरा क्यों किया, बाकियों का तो अच्छा हो रहा है, मेरा ही क्यों बुरा हो रहा है। वो तो तेरे बीजे हुए कर्म हैं जो तेरे सामने आ रहे हैं। दूसरों ने शायद पिछले जन्मों में अच्छे बीज बोए होंगे, जिनकी वजह से आज वो सुख भोग रहे हैं। उनके पास बंगला, गाड़ी, शानो शौकत, नौकर चाकर, दुनिया की हर सुविधाएं हैं। यदि तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे कर्म हैं। तुम्हें किसी को प्रभु को उल्लंघने नहीं देना, बुरा नहीं कहना। जिस प्रकार भगत कबीर जी गोंड राग में ये फरमाते हैं, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। भगत कबीर जी कहते हैं कि अपने कर्म की गत मैं क्या जान सकता हूँ, मैं क्या समझ सकता हूँ। जो भी बुरा होता है संसार में हमारे साथ, वो हमारे ही कर्मों के अनुसार होता है। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज सोरठ राग में ये फरमाते हैं, कर्म न जाना तरम न जाना, लोभी माया तारी, नाम पर्यो भगत गोविंद का, एह राखो पैज तुम्हारी। हर जियो निमान्या तू मान, नीचीजिया चीज करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत को कुर्बान। हम अपने कर्म को नहीं जानते, धर्म को नहीं पहचानते, परंतु जब हम उसका नाम लेते हैं, प्रभु के साथ जुड़ते हैं, तो हमारे पिछले लिखे हुए कर्म, जो बीज हैं, जो लेख हैं, वो जो पुट्ठे लिखे हुए लेख होते हैं, वो माथे टेक टेक कर सीधे हो जाते हैं। जब हम प्रभु के दर पर आएंगे और जो मांगेंगे उसी अनुसार हमें मिलता है। जिस प्रकार कई भगत हुए हैं जो कि प्रभु से प्रभु को ही मांग लेते थे। देहो दरस सुख दातिया, मैं गल विच लेहो मिलाए जियो, तुद जेवड़ अवर न पालिया, तू दीप लोए प्यालिया। कुछ मनुख, कुछ भगत, कुछ प्रभु के प्रेमी ऐसे भी होते हैं जो प्रभु से कुछ नहीं मांगते, बल्कि प्रभु से
प्रभु को ही मांग लेते हैं और प्रभु उनकी इच्छाएं हमेशा पूरी करते हैं। जिस प्रकार गुरु नानक देव जी महाराज ये फरमाते हैं, श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाइयाँ बुरियाइयाँ वाचै तरम हदूर कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम त्याया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। गुरु नानक देव जी महाराज हमें उपदेश देते हुए ये कहते हैं कि जो हमारी की हुई चंगियाइयाँ हैं और बुराइयाँ हैं, धर्मराय वो विचारता है, वो देखते हैं और उसी अनुसार हमारे ही कर्मों के अनुसार आगे चलकर हमें सुख और दुख मिलता है। मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही उसे आगे चलकर स्वर्ग या नरक भोगने पड़ते हैं। कुछ व्यक्तियों के तो ऐसे भी कर्म होते हैं जिसके कारण उन्हें 84 लाख जूनियाँ भोगनी पड़ती हैं। जिस प्रकार आज हम संसार में देखते हैं, हमारे आसपास या फिर जंगलों में या जल में, आसमान में ऐसे कई पशु पक्षी, जानवर, मछली इत्यादि हमें दिखाई पड़ते हैं। वे सब तो 84 लाख जूनियाँ भोग रहे हैं। ना जाने उन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिनके कारण आज वे ऐसी योनियाँ भोग रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि खाओ पियो, ऐश करो, मज़े मारो, दुनिया में और क्या है। वो खाते पीते हैं, पबों में जाते हैं, नाच गाने देखते हैं और दुनिया के सारे ऐशो आराम वे भोगते हैं। ऐशो आराम उन्हें मिले हैं उनके पिछले कर्मों के अनुसार। जो धन प्राप्त उन्हें हुआ है, उनके घर पर नौकर चाकर इसलिए हैं, धन पदार्थ इसलिए हैं क्योंकि उनकी पिछले बीते हुए कर्म शायद बहुत अच्छे रहे होंगे। परंतु यदि मनुष्य सिर्फ ऐशो आराम में ही जीता है, प्रभु की बंदगी नहीं करता, नाम नहीं जपता, तो धीरे धीरे करके वो सारा जो अच्छे कर्म होते हैं वो नष्ट होते जाते हैं और आखिरकार मनुष्य को आगे चलकर दुख भोगना पड़ता है, लेखा जोखा देना पड़ता है। जमदूत उसे पकड़ कर ले जाते हैं और आगे चलकर उसे नरक भोगने पड़ते हैं, यहाँ तक कि 84 लाख जूनियाँ भी भोगनी पड़ती है। तो हमें अपने कर्मों की गति को समझना है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें आगे चलकर फल मिलते हैं। हमारी आँखों से देखा हुआ कर्म, हमारे मुख से बोले हुए बोल, वो हमारे कर्म बन जाते हैं। हम जहाँ चलकर जाते हैं, यदि हम गुरु का चलकर आए हैं तो वो अच्छे कर्म बन गए। यदि अगर हम गलत राह पर चलते गए तो वो हमारे बुरे कर्म बन जाते हैं। उसी अनुसार हमें आगे चलकर प्राप्ति होती है, सुख और दुख मिलते हैं। तो ये तो हुई बात गुरु घर में आने से हमें प्राप्ति क्या होगी और कैसे होगी, ये अब हमें समझना है। हम गुरु घर में तो आ जाते हैं, माथा भी टेक लिया और अक्सर ये देखा जाता है कि हम ग्रंथी सिंह को, सेवादार को माया दे देते हैं, उनके हाथों में
माया धन पदार्थ पकड़ा देते हैं और कहते हैं भाई हमारी अरदास कर दो। इसमें कोई बुराई तो नहीं है, ज़रूर करवाएं आप, परंतु बात दरअसल ये है कि यदि आपके घर में आपका कोई बीमार है, कष्ट आपको है, वो दुख जो हुआ है आपको, वो दुख आप ही समझ सकते हैं। और यदि उस दुख का आप गुरु के आगे, उनके चरणों में आकर गुरु के आगे बेनती करेंगे कि हे सच्चे पातशाह मेरे दुख दूर करें, तो जो निम्रता से, दुखी हृदय से गुरु के चरणों में आप अरदास कर सकेंगे, वो शायद गुरु का ग्रंथी भी नहीं कर पाएगा। ये मैं गुरु की हजूरी में कह रहा हूँ। वो जो दुख, जैसे कि ये एग्जाम्पल थोड़ा अलग होगा, फिर भी आपको कहता हूँ कि यदि किसी माता का बच्चा गुजर जाए तो उसका जो दुख है वो माता ही समझ पाएगी। उसका जो रोना है वो माता के हृदय में ही है, वो माता ही समझ पाती है। यदि हम सोचें कि हम उसका दुख समझ पाएँ तो वो थोड़ा कठिन होता है। पड़ोसी आकर, दोस्त मित्र आकर दुखों को कम करने की कोशिश तो करते हैं, परंतु जो दुख है माता के अंदर वो माता ही जानती है। और माता के हृदय से जो आवाज़ निकलती है वो गुरु तक पहुंचती है। यदि कोई और कहे तो शायद वो बात नहीं बनेगी। आप शायद समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो दुखियारा है, दुखी है, वो आप अगर अरदास करें, गुरु के चरणों में आकर आप माथा टेके, आप गुरु से अपनी पुल्ला बख्शाए, तो मैं दावे से कहता हूँ कि कोई ग्रंथी सिंह आपकी पुल्ला नहीं बख्शा पाएगा जितनी आप अपनी खुद की पुल्ला बख्शा पाएंगे। जब आप खुद अपनी अरदास करेंगे गुरु के चरणों में आकर, निमाने होकर, मर्ता में आकर, जब आप गुरु से कहेंगे कि हे सच्चे पातशाह मेरा आप दुख दूर करें, तो गुरु आपकी जरूर सुनेगा। अरदास सुनी दातार, प्रभु होए कृपाल, राख लिया अपना सेवको, मुख निंदक चार। गुरु अपने आप अरदास सुनते हैं अपने बच्चों की और अपने बच्चों पर कृपा करते हैं। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज सुही राग में ये फरमाते हैं, तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए, दयाल होवे जिस ऊपर करते, सो तुद सदा त्याए। मेरे साहिब तू मैं मान निमानी, अरदास करी प्रभु अपने आगे, सुन सुन जीवा तेरी बानी। जब हम गुरु के चरणों में आकर अरदास करते हैं, उसे ध्याते हैं, अपने मन में, अपने चित्त में उसका ध्यान धरते हैं, तो हमारे जो अवगुण है गुरु नाश कर लेता है। गुरु हम पर कृपा करता है और हम पर बख्शिशें करता है। जिस प्रकार गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के समय पर एक माई देसा जी थी। कहते हैं उनके घर पर कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, उन्हें शादी को बहुत साल हो गए थे। कहते हैं वो पट्टी गांव की थी। कहते हैं वो गुरु घर में आई, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के दर्शन किए और जाकर गुरु के आगे बेनती की कि हे सच्चे पातशाह मुझ पर कृपा करें, मुझे पुत्र की दात बख्शें।
गुरु साहब जी ने उसके मुख की ओर देखा और कहा, बच्ची, तेरे भाग्य में पुत्र ही नहीं है। तुझे तेरे कर्मों के अनुसार कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु साहब जी ने ऐसा उसे कहा, परंतु वो गुरु घर की प्रेमी थी, गुरु से बहुत ही प्रेम करती थी। गुरु के प्रति उसके मन में बहुत ही प्रेम था, बहुत ही सत्कार था। वे हमेशा ही गुरु घर में आती थी, नाम बांधी के साथ जुड़ती थी, बहुत ही सेवा करती थी। तो हुआ यूँ, वो बाहर बैठकर रोने लगी और ये सोचने लगी कि मैं कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं कर पाऊंगी, जबकि मैं तो गुरु घर रोज आती हूँ, गुरु से इतना प्रेम करती हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि गुरु घर में आने का फल क्या है, सच्चे दिल से अरदास करने का फल क्या है, ये आज की साखी है। तो हुआ यूँ, वहाँ से कहते हैं भाई गुरदास जी गुजर रहे थे। उन्होंने इस बीबी देसा जी को देखा कि वो बैठकर रो रही हैं। गुरु का मन में ध्यान धरकर वो गुरु को पुकार लगा रही हैं। तो गुरदास जी ने आकर उस बीबी को पूछा कि बच्ची क्या हुआ, आपको क्या दुख है। तो कहते हैं माई देसा जी ने भाई गुरदास जी से सभी बात बताई कि मुझे बहुत सालों से मेरा विवाह हुआ है, मेरी शादी हुई है, परंतु मुझे आज तक कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो भाई गुरदास जी ने एक जुक्ति बताई कि हे माता, आप जाइए गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरणों में जाकर कलम और दवात लेकर जाइए और जाकर सच्ची दिल से अरदास कीजिए। गुरु से कहिए कि यदि इस जन्म में मुझे पुत्र प्राप्ति की मेरे कर्म नहीं है, ऐसे लेख नहीं है मेरे माथे पर, तो तब आपने नहीं लिखे तो अब लिख दीजिए, ऐसी जाकर अरदास कीजिए। ऐसा ही हुआ। कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी शिकार करने के लिए घोड़े पर बैठे हुए थे और वो शिकार करने के लिए अपने सिखों के साथ जंगल की ओर जा रहे थे। तो जैसे ही वो अपने महलों से निकले, कहते हैं बीबी देसा जी ने उनके चरणों में जाकर अरदास की कि हे सच्चे पातशाह, यदि मेरे माथे पर ये लिखा नहीं है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, लेख लिखने वाले तो आप ही हैं, वहाँ भी आप ही लिखते हैं, यहाँ भी आप ही को लिखना है। तो हे सच्चे पातशाह, यदि आपने पहले नहीं लिखे तो अभी लिख दीजिए, अभी ये लिख दीजिए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। ये सुनकर बीबी का प्रेम देखकर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने मुस्कुरा दिया और कहते हैं बीबी देसा जी ने कलम और दवात गुरु हरगोबिंद साहब जी के आगे किया कि वो लिख दे कि बीबी को पुत्र की प्राप्ति हो जाए। कलम और दवात देखकर गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कहा, ठीक है बच्ची, आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी, मैं लिख देता हूँ। जब उन्होंने उस कलम से दवात पर एक लिखना चाहा तो कहते हैं घोड़े ने अपना पैर उठाया और घोड़ा हिल गया और गुरु साहब जी से एक ना लिखते हुए 7 लिखा गया। जब कलम दवात पर हिल गई तो एक के बदले 7 लिखा गया और गुरु साहब जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बीबी आपने मल्लो मल्ली ही एक पुत्र के बदले 7 पुत्र प्राप्त कर लिए हैं। जाओ घर जाओ, खुश रहो, आबाद रहो, आपको एक पुत्र की प्राप्ति नहीं बल्कि 7 पुत्रों की प्राप्ति होगी। ये है गुरु घर में आने का फल।
ये है गुरु के चरणों में आकर अरदास करने का फल कि गुरु हम पर ना जाने कब टूट पड़े, कब हम पर निहाल हो जाए, कब हम पर खुश हो जाए, हमारी निम्रता देखकर, हमारी सेवा देखकर, हमारे मन की भावना देखकर कब वो प्रसन्न हो जाए। तो इसीलिए आज से प्रण कर लें कि गुरु घर में हमेशा आना है, वाणी के साथ जुड़ना है, प्रभु के साथ जुड़ना है, प्रभु के चरणों में अरदास करनी है कि प्रभु हमारे दुख दूर करें। तो प्रभु हमें बख्शिशें देंगे, हमें सुनेंगे और हम पर कृपा करेंगे। इस साखी से हमें सीख मिलती है कि हमें मनमुख नहीं बनना बल्कि गुरुमुख बनना है और हमेशा गुरु के चरणों में आना है। गुरु के चरणों में आकर सभी प्राप्तियाँ गुरु के चरणों में हमें होंगी, गुरु हम पर कृपा करेंगे। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूला हो गई हैं। साथ संगत बख्शन योग हो, भुल्ला बख्शो, और साथ संगत अजीज बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 लाख दुनिया ना भोगनी पड़े, मेरा आवागमन मिट जाए। ऐसी साथ संगत असीस बख्शना। विच संगत हर प्रभ वसे जियो। संगत में ही प्रभु बसते हैं और संगत जो असीस देती है उसी से दास का उद्धार होता है। फतेह का जवाब फतेह में दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।